हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रिवीज़न करने की एक बेस्ट स्ट्रेटजी। होता क्या है, आप लोग पढ़ लेते हैं और जो पढ़ते रहते हैं वो याद होता रहता है, तो साथ साथ में पढ़ते रहते हैं, याद होता जाता है। तो जितना नया पढ़ते हैं वो तो याद रहता है, लेकिन जो पहले पढ़े पिछला वो धीरे धीरे भूलते जाते हैं। अब उसको भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पूरा सिलेबस याद नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम में स्कोर कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आपको रिवीज़न करना पड़ता है। और रिवीज़न के लिए अगर आप आगे याद करते गए हैं और पीछे का भूल गए हैं, तो एक साथ में जब बैठेंगे तो वो जो कंटेंट है वो बहुत सारा होगा, और जिसको लर्न करने में, रिवाइज़ करने में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप वो सारा सिलेबस पढ़ते पढ़ते ही याद कर लें, आपकी करंट क्लासेस के साथ में याद हो जाए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि क्लासेस पढ़ रहे हैं और जो क्लास पढ़ रहे हैं वो तो लर्न ही हो रही है, और उसके साथ में जो पिछली क्लासेस हैं वो भी साथ में ही लर्न हो गई, जिसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ा, एक साथ में बैठ के बहुत सारा नहीं लर्न करना पड़ा। बेस्ट रहेगा ये धीरे धीरे। तो करना क्या है, मैं आपके लिए एक ऐसी ही स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिससे आप क्लासेस के साथ में ही थोड़ा सा टाइम देके, पर डे थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस लर्न होती जाएंगी, और अलग से रिवाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जैसे मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। आज मैंने मान लिया कि आज मेरी पहली क्लास है, तो आपने ये क्लास पढ़ ली, ये मैंने आपको क्लास प्रोवाइड कराई और इसको आपने पढ़ लिया, ये आपको आज क्लियर हो गई। नेक्स्ट डे जब अगली क्लास में आपको देता हूँ, फिर जब सेकेंड नंबर आया तो ये क्लास तो आपकी कंप्लीट है। अब क्या करना है कि जब आप दूसरी क्लास मेरी लेने बैठेंगे तो उससे पहले आपको 5 से 10 मिनट अपनी पहली क्लास को देना है। इस क्लास को, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, इसे आपको 5 से 10 मिनट देने हैं, इसे आपको रिवाइज करना है। 5-10 मिनट आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में मेरी सेकेंड क्लास आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आपने रिवाइज कर ली, उसके बाद में सेकेंड क्लास स्टार्ट की। फिर नेक्स्ट डे जब मैं थर्ड क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जब थर्ड क्लास आएगी आपकी, तो थर्ड क्लास से भी पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास को रिवाइज करना है और उसके साथ में सेकंड क्लास को रिवाइज करना है। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको दोनों क्लासेस को। मानते हैं कि फर्स्ट डे आपको फर्स्ट क्लास रिवाइज करने में 10 मिनट्स लगे, तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों को रिवाइज करने में आपको 15 मिनट्स लगेंगे। तो होगा क्या, इस क्लास को जब आप थर्ड डे की बात करेंगे तो ये फर्स्ट क्लास को आप 2 टाइम्स रिवाइज कर लेंगे और सेकेंड क्लास को 1 टाइम रिवाइज कर लेंगे। देन आप थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, ये आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर अगली बार जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन कहाँ से करना है, फर्स्ट क्लास से। तो फर्स्ट क्लास को आपको रिवाइज करना है। ये अब आप थर्ड टाइम इसको करने जा रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ पन्ने पलटने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट बस। सेकेंड क्लास, इसको आप सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे होंगे तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही ध्यान देना पड़ेगा, 5-7 मिनट देने पड़ेंगे। और थर्ड टाइम, हाँ, इसको आपको जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो ये आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे होंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये
तीनों क्लासेस आपकी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्लास आपने 3 टाइम रिवाइज कर ली, सेकेंड क्लास 2 टाइम रिवाइज कर ली, थर्ड क्लास फर्स्ट टाइम रिवाइज की है, और फोर्थ क्लास आप अभी पढ़ें। पढ़ने के बाद में फिर अगली बार जब नेक्स्ट क्लास आएगी 5th क्लास, तो फिर से आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। और रिवीजन कहाँ से करना है, फर्स्ट क्लास से। तो अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट क्लास है इसको आप 4th टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, और 4th टाइम जब किसी चीज़ को आप 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो क्या वो लर्न नहीं होगी? एब्सोल्युटली वो तो आपको लर्न हो ही जाएगी, दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इसको सिर्फ देखना है। एक बार आपने अपनी नोटबुक ओपन की और पलट के देख लिया, बस इट्स क्लियर। ओके, सेकेंड क्लास इसको आप 3rd टाइम रिवाइज करने जा रहे होंगे, तो इसमें भी आपको इन माय ओपिनियन कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको भी आपको सिर्फ पलटना पड़ेगा और आपको ये क्लास क्लियर हो जाएगी। 3rd क्लास को आप 2nd टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए 2nd टाइम रिवाइज करने में, लेकिन ये है कि हाँ, ये भी आपको 2nd टाइम अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे तो ये भी आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी, इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं होगा। 4th क्लास इसको आप 1st टाइम रिवाइज करने जा रहे होंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। इन तीनों क्लासेस में टाइम नहीं लगना चाहिए, इसको ही रिवाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, देन 5th क्लास आपको लेनी है, तो ये मान लेते हैं कि आपको 5th क्लास लेने से पहले, हाँ, ये आपका प्रोसेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स का हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट क्या है आपको कि पर डे अगर आप स्टार्टिंग से रिवाइज करते आ रहे हैं और नई क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप पुरानी क्लासेस को नहीं भूलेंगे, वो आपकी क्लासेस टोटली क्लियर होंगी कि फिर लास्ट में आपको एक दिन बैठ के पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी क्लासेस जो भी आपकी ओल्ड क्लासेस रही हैं वो आप क्लास के साथ करते करते ही लर्न कर चुके हैं, तो सब कुछ क्लियर है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, मैंने खुद फॉलो की है और जिसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और टाइम काफ़ी बचता है, आप लर्न करते रहेंगे, साथ साथ में रिवाइज होता रहेगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, और इसी से आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में आप बहुत सारा सिलेबस लर्न करने बैठते हैं, रिवाइज करने बैठते हैं, तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ छूट ज़रूर जाता है। लेकिन इस प्रोसेस से आपका ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं होगा जो छूट जाए। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, और आप फॉलो करिएगा इसी स्ट्रेटजी को, और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप ये फॉलो करते रहे हैं तो आपको क्लासेस के साथ में ही, जब आप पूरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तो आप जब पलट के देखेंगे अपनी नोटबुक को, तो सिर्फ आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, देखेंगे एक बार देखने के साथ में ही ये आपका कंप्लीट है। पलटेंगे पेज, हाँ ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे हाँ ये भी क्लियर है। क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्लासेस देंगे, टेस्ट देंगे, सब आपका नॉर्मली हो जाएगा, बेस्ट स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, देखते रहें, फॉलो करें और सपोर्ट करिए। स्टार्ट है, अभी स्ट्रेटजी दी है, नेक्स्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ें, और स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो ये देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, फर्स्ट क्लास से लगाकर लास्ट क्लासेस तक जितनी पुरानी क्लासेस होती जाएंगी, वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स ऐसे करके सिर्फ पन्ने पलटते पलटते आपको सारी क्लासेस एक साथ में ही लर्न हो जाएंगी। तो काफ़ी है, इतना स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी आपको। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम।